आपको बचाने वाला कोई नहीं। और जब देश का हर नागरिक, गांव का हर आदमी, कस्बे का हर आदमी, हमारे पड़ोस का हर आदमी हमको शक की नजर से देखेगा, हम आपको शक की नजर से देखेंगे, हम एक दूसरे डर से डरे हुए और भयभीत रहेंगे, तो बताओ ये समाज और देश चलने वाला है? इसलिए जब अखिलेश यादव जी से पूछा अखबार के लोगों ने कि चुनाव का 4 चरण खत्म हो चुका है, आपके अगले चरण का मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में देश के अंदर भाईचारा का है। इसलिए कि अगर भाईचारा नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो फिर सियासत क्या होगी? तो सियासत मेल और मोहब्बत के लिए बनती है, तामीर और तरक्की के लिए बनती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बनती है, बीमारों को दवा इलाज अस्पताल के लिए होती है, आने जाने की सड़कों और सुविधा के लिए होती है। शायद इसी बात को जान करके अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हम गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं सरकार बनने के बाद। हम 1500 रुपया अपने वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन देने जा रहे हैं। हम जो लड़कियां इंटर पास करेगी उनको 36,000 रुपये कन्या विद्याधन का देने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों को, इसलिए कि बाबा ने 5 साल में कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जब आप घर से निकलते हैं तो बाबा के साधु आपको सड़कों पर दिखाई दे जाते हैं। चाहे आप सठियार चौराहे पर चले जाएं, चाहे आप हाइडिंग के चौराहे पर चले जाएं, या कभी अगर आपको लखनऊ जाने का मौका मिला तो चौराहों को ऐसे घेर के पंचायत करते हैं जैसे लगता है कि बाबा जी की शादी में न्योता पाकर के यहाँ बैठे हुए। तब अखिलेश जी ने कहा कि हजारों लोगों की जान इन सांडों ने मार डाली। मोटरसाइकिल से लड़के, 4 चक्का से लड़के, 2 चक्के से लड़के, हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो आवारा पशुओं से लड़के मरने वाले के परिवार को 5 लाख का बीमा देने का कोई बराबरी अखिलेश यादव और जोगी में नहीं है। बैकवर्ड जात के एक व्यक्ति का चेहरा दिखा करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, और जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो मोदी ने अपनी जेब से एक जोगी को निकाला और उसको मुख्यमंत्री बनाया। और यही कारण है, ईमानदारी से कहता हूं कि आज आपके हाथों में चले जाइए 70% लोग गठबंधन की सरकार के बनाने के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय चौहान जी हैं, स्वामी प्रसाद गौरिया जी हैं, केशव देव गौरिया जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, इंद्रजीत सरोज जी हैं, मिठाई लाल भारती जी हैं, दारा चौहान जी हैं। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं बचा जो आज गठबंधन में न हो, और देहातों का 70% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं बचपन से आपके बीच में आता जाता हूं। मैं पिछला चुनाव 500 वोटों से हारा। आप मुझे बनाना चाहते थे, मैं मंजिल तक पहुंच भी गया था। मैंने किसी को आज तक ये नहीं कहा कि आपने मुझको वोट नहीं दिया। बैठे हुए हमारे हाजी अब्दुल रहमान साहब, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि अखिलेश यादव ने किसी को इस बिना पर व्यवहार किया और उसने हमको वोट दिया है या नहीं दिया। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत मेरी जिंदगी है, सियासत मेरा पेशा है, सियासत मेरा व्यवहार है। अगर एक बार किसी ने मुझे वोट नहीं दिया और मैं नाराज हो गया, दूसरी बार वोट नहीं दिया नाराज हो गया, तीसरी बार वोट नहीं दिया नाराज हो गया, तो मैं नाराज होता रहूंगा और लोग मुझे छोड़ते रहे। इसलिए मैं किसी पर नाराज नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी मेरे मुकद्दर खोट थी जो मैं 500 से चुनाव हार गया, नहीं तो मेरे दिल में जो हसरत है आपकी सेवा करने की, उसको आपको देखने को मिलता। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बचपन से आपके बीच में आता जाता हूं। किसी माई के दाल में हिम्मत नहीं है जो मेरे ऊपर कि मेरी ईमानदारी, वफादारी या पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी को चैलेंज कर सके। सिर्फ ये कहूंगा, ऐ नेवादा के लोगों, मेरे मुकद्दर के मालिक आप हो।
जितना वोट यहाँ पड़ता है, अगर 500 वोट मेरे पक्ष में और पड़ गया होता डॉक्टर साहब या नेवादे के लोग जितना वोट पिछली बार मुझे दिए थे, अगर 500 वोट और बढ़ा के दे देंगे तो ये आपका भाई एमएलए हो जाएगा। तो यकीन मानो, विश्वास करो मेरे ऊपर, विश्वास करो। मैंने बहुत दिनों से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का बहुत बड़ा सपना अपने दिनों में पार रखा है। किसी को विश्वास नहीं था कि सठिया पे चीनी मिल बन पाएगा। मैं गया अखिलेश से मिलने, मेरे राष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे सन 12 में। उन्होंने कहा कि नाम राशि चले जाओ, पार्टी का घोषणा पत्र बन रहा है, अपने क्षेत्र की कुछ बातें जुड़वा लो। और मैंने जाकर के दिया था कि सठिया चीनी मिल सहित तमाम बीमार औद्योगिक इकाइयों को सरकार बनने के बाद चालू किया जाएगा। 400 करोड़ से आपकी चीनी मिल। आपके क्षेत्र में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सड़क कौन बननी चाहिए कौन नहीं बननी चाहिए, कहाँ नाली और नादान होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में लड़कियों के लिए पढ़ने का कॉलेज होना चाहिए, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बच्चों का होना चाहिए। मुझसे ज्यादा कोई क्षेत्र में रहता है या आपके बीच में आता जाता होगा तब तो बताएं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके इलाके में जितने लोगों ने सियासत किया, सारे लोग एक बार एमएलए हो गए, कुछ 2 बार भी हो गए। और जिनको जितना हुनर था, जितनी आपकी सेवा करने का जज्बा था, जितना उनकी ताकत थी, उन्होंने कर लिया। एक बार अपने भाई को विधानसभा में पहुंचाइए और जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और उस सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे और उनकी सरकार में आप या गरीब अखिलेश से मेले हो जाएगा तो कितना खूबसूरत।